अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का ये मुशायरा ज़ाहिर है कि कैफ़ी सदी तक़रीबात का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। आज सारा दिन मोहतरम कैफ़ी आज़मी से मुताल्लिक़ प्रोग्राम मुनाक़िद होते रहे और मुझे बताया मोहतरम सईद मेहदी साहब ने कि चंद ही लम्हों में मोहतरम प्रोफेसर शारिब रज़ूलवी साहब तशरीफ़ लाएंगे, जो कि आज के मुशायरे की सदारत भी फरमाएंगे। जनाब सईद मेहदी ने जिस अंदाज से प्रोग्रामों को तरतीब दिया है वो वाकई काबिल सताइश भी है और काबिल तारीफ़ भी है। आप देख रहे हैं कि एक कहकशां है, एक गैलेक्सी है जो यहाँ तशरीफ़ रखती है शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से और मुख्तलिफ़ असनाफ़ के हवाले से। ये वो तमाम मोतबर नाम हैं जिनकी पजीराई, जिनकी सताइश पूरी उर्दू दुनिया में, अदबी दुनिया में की जाती रही है। कुछ मेहमान कराम बैरूनी ममालिक से भी आज इस मखसूस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें मोहतरम रियाज हसन साहब और मोहतरमा यासीन साहिबा का नाम भी सर फहरिस्त है। और आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ की तहज़ीब का एक रोशन पहलू है कि चचा अमीर हैदर से लेकर और तमाम मोतबर शख्सियात सफ़े सामाइन में भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं मोहतरमा परवीन तलहा साहिबा से इजाज़त के साथ और इन तमाम मोतबर शोराए कराम के इजाज़त के साथ मुशायरे का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए, क्योंकि सईद मेहदी साहब का ये हुक्म भी है कि इस मुशायरे को हम महदूद वक्त में ख़त्म करेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये कह के टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, ये कह के टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, अब और देर है कितनी बहार आने में। जनाबे कैफ़ी आज़मी शाखे गुल का आखिरी फूल थे, एक ऐसी आवाज़ जो मज़लूमों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मज़दूरों के लिए बुलंद होती रही, तहरीक बनती रही, रहनुमाई करती रही। जब बात जनाब कैफ़ी आज़मी की अदबी खिदमात की आती है, समाजी खिदमात की आती है, तो मुझे एक नज़्म याद आती है और इसी नज़्म के वसीले से मैं पहुँचूँगा अपने पहले शायर तक। जो कैफ़ी आज़मी की फ़िक्र थी, जो उनके ख़यालात थे, उसका मंज़र और पस मंज़र इतना रोशन है कि वो हमें आज भी रोशनी फ़राहम कर रहा है और आइंदा सदियों तक उससे हम रोशनी कशीद करते रहेंगे। मैं तो इस कर्ब नज़ारा से तड़प उठा हूँ, कितने ऐसे हैं जिन्हें हसरत बीनाई है, जिनकी किस्मत में कभी दौलत दीदार नहीं, जिनकी किस्मत में तमाशा ना तमाशाई है, जो ये कहते हैं कि किरणों को बरसता देखें, जिनकी ख्वाहिश है कि मंजिल नहीं रास्ता देखें, उनसे कह दो कि वो आएं मेरी आंखें ले लें। उनसे कह दो कि वो आएं मेरी आंखें ले लें, इससे पहले कि मेरा जिस्म फना हो जाए, इससे पहले कि ये खाकस्तरे जां भी ना रहे, इससे पहले कि कोई हश्र बपा हो जाए, ख्वाब होने से बचा ले कोई मेरी आंखें, अपने चेहरे पे लगा ले कोई मेरी आंखें। कौन सह पाएगा लेकिन मेरी आंखों के अजाब, किसको ये हौसला होगा कि हमेशा देखे अपनी पलकों की सलीबों से उतरते हुए ख्वाब, जिनकी किरचों की चुभन रूह में बस जाती है, जिंदगी जिंदगी भर के लिए कुर्लाती है। ये नज़्म मैंने पेश की, जाहिर है कि इसका पसमंदर उस एहसास की तर्जुमानी है जो कैफ़ी साहब का एहसास था, पूरी तरक्की पसंद तहरीक का एहसास था, उसके एक अहम अलम बरदार थे। यहाँ मेरे भाई इरफान लखनवी मौजूद हैं। लखनऊ एक ऐसा स्कूल जिसने अपने लहजे, अपने उसलूब, डिक्शन और मौज़ूआत के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी मुमताज़ शनाख्त कायम की। इरफान लखनवी नौजवान शोरा के कबील के उस मोतबर शायर का नाम है जो अपनी शनाख्त बना भी रहे हैं और अपना मेयार और वक़ार भी बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं
और इस मुशायरे का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ करें मोहतरम इरफान लखनवी। अर्ज़ किया है कि मैंने लिखा है उसे जाने गज़ल कागज़ पर, मैंने लिखा है उसे जाने गज़ल कागज़ पर, लफ्ज़ महके हुए हैं जैसे कमल कागज़ पर। मैंने लिखा है उसे जाने गज़ल कागज़ पर, लफ्ज़ महके हुए हैं जैसे कमल कागज़ पर। और शेर समात फरमाइए कि जब सताता है मुझे दर बदरी का एहसास, जब सताता है मुझे दर बदरी का एहसास, मैं बना लेता हूँ सपनों का महल कागज़ पर। जब सताता है मुझे दर बदरी का एहसास, मैं बना लेता हूँ सपनों का महल कागज़ पर, मैं बना लेता हूँ सपनों का महल कागज़ पर। और शेर अर्ज़ किया है कि सोने चांदी के भी औराक मिलेंगे तुझको, सोने चांदी के भी औराक मिलेंगे तुझको, ऐ कलम पहले ज़रा ठीक से चल कागज़ पर, ऐ कलम पहले ज़रा ठीक से चल कागज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ कलम पहले ज़रा ठीक से चल कागज़ पर। और दो शेर मैं कैफ़ी आज़मी साहब के सिलसिले में अर्ज़ पेश करना चाहता हूँ। तमाम अल्फाज यूं सजे हैं जनाबे कैफी की शायरी में, तमाम अल्फाज यूं सजे हैं, तमाम अल्फाज यूं सजे हैं जनाबे कैफी की शायरी में, कि जैसे मोती जड़े हुए हैं जनाबे कैफी की शायरी में, तमाम अल्फाज यूं जड़े हैं जनाबे कैफी की शायरी में। और शेर समाज फरमाए, सदाकतें भी रवायतें भी हिकायतें भी जसारतें भी, रवायतें भी सदाकतें भी हिकायतें भी जसारतें भी, तमाम रंगों के गुल खिले हैं जनाबे कैफी की शायरी में, तमाम रंगों के गुल खिले हैं जनाबे कैफी की शायरी में, तमाम अल्फाज यूं सजे हैं। और गज़ल का शेर समात में गज़ल का मतलब, अपने लहजे को सुल्तानी करते हैं, अपने लहजे को सुल्तानी करते हैं, अपने लहजे को सुल्तानी करते हैं, साइल भी कैसी नादानी करते हैं, साइल भी कैसी नादानी करते हैं। शेर कमर भाई देखिएगा, भीग गई है धूप तेरी सारी पोशाक, भीग गई है धूप तेरी सारी पोशाक, मौसम भी कितनी मनमानी करते हैं, मौसम भी कितनी मनमानी करते हैं, दिल में कितने खार चुभे हैं फिर भी हम, दिल में कितने खार चुभे हैं फिर भी हम, महफिल महफिल गुल अफशानी करते हैं, महफिल महफिल गुल अफशानी करते हैं,
ये अखबार के कालम क्या मेरी ही तरह, ये अखबार के कालम क्या मेरी ही तरह, शर्म से तुझको पानी पानी करते हैं, शर्म से तुझको पानी पानी करते हैं। नींद से बोझल हैं तुम सबकी आंखें भी, नींद से बोझल हैं तुम सबकी आंखें भी, नींद से बोझल हैं तुम सबकी आंखें भी। अच्छा हम भी ख़त्म कहानी करते हैं, अच्छा हम भी ख़त्म कहानी करते हैं। नींद से बोझल हैं तुम सबकी आंखें भी, अच्छा हम भी ख़त्म कहानी करते हैं, अच्छा हम भी ख़त्म कहानी करते हैं। अपनी राह से कांटे चुनकर हम इरफान, मक्ता हाजिर है। अपनी राह से कांटे चुनकर हम इरफान, औरों के खातिर आसानी करते हैं, औरों के खातिर आसानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।